विश्व प्रसिद्ध दीवार के बारे में तो हम सब ने बचपन से किताबों में काफी पढ़ा है, लेकिन जब हमें पता लगा कि भारत में भी कुंभलगढ़ के किले में चीन की दीवार जैसी ही दीवार मौजूद है, तो अपने उदयपुर ट्रिप के दौरान हम निकल पड़े विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का किला देखने निकले। करीब 2 घंटे के सफर के बाद सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से पता लगा कि ये विशाल किला कुछ ही किलोमीटर दूर है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भारत का सबसे विशाल किलों में शुमार कुंभलगढ़ के किले का कहीं कोई प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। हमारे चेहरों पर पसरी हैरानी देखकर कार ड्राइवर, जो उसी इलाके का था, बोला कि इस किले की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब तक आप इसके दरवाजे पर नहीं पहुंच जाओगे तब आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी कि आसपास में इतना विशाल किला मौजूद है। इस किले पर आक्रमण करने आई सेनाओं के लिए भी इसका पता लगाना आसान नहीं होता था। बातों ही बातों में हम किले के गेट पर जा पहुंचे, जहां पहुंचकर समझ आया कि हमारा सारथी वाकई सही कह रहा था। किले का गेट उसके काफी नजदीक पहुंचकर ही नजर आना शुरू हुआ। बेशक इसके निर्माताओं ने काफी चतुराई से इसका निर्माण किया, जिसकी बदौलत वे अक्सर दुश्मन को चकमा में कामयाब रहते थे। हालांकि इस बेहद विशाल किले के एंट्री गेट का साइज ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी मुख्य दीवारों की चौड़ाई काफी ज्यादा नजर आ रही थी। विशाल दीवार पर साथ दौड़ सकते हैं 8 घोड़े वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कुंभलगढ़ किला पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने व्याख्यान के दौरान कहा कि आप अपने बच्चों को सिंगापुर व पेरिस लेकर जाइए, लेकिन आप उन्हें कुंभलगढ़ भी लेकर जाइए। कुंभलगढ़ विजिट के दौरान गाइड ने इस किले की बेहद चौड़ी दीवार दिखाते हुए हमें बताया कि ये किले के चारों ओर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है और इस पर 8 घोड़े एक साथ एक सीट में दौड़ सकते हैं। इसे देखकर समझ आया कि आखिर कुंभलगढ़ किले की इस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। उसके बाद किले के एक के बाद एक गेट पार करते हुए हम काफी ऊंचाई पर स्थित उस महल में पहुंचे जहां भारत के सर्वकालिक महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बाद के राजाओं द्वारा कराई गई लगातार देखभाल की बदौलत किले का काफी हिस्सा अभी भी सलामत है। गाइड ने बताया आसपास है कई होटल। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित बादल महल से कई किलोमीटर तक फैले मेवाड़ के खूबसूरत व विहंगम दृश्य नजर आ रहे थे। गाइड ने बताया कि आजकल इस इलाके में काफी होटल व रिजॉर्ट खुल गए हैं। साथ ही सुबह के वक्त जंगल सफारी भी कराई जाती है। इस बेहद विशाल किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। अपने बेहद मजबूत व खुफिया आर्किटेक्चर के चलते ये किला मेवाड़ के राजाओं के मुश्किल दौर का भी साथी रहा। पन्ना धाय के बलिदान की बदौलत बनबीर से अपनी जान बचाकर भागे मेवाड़ के राणा उदय भी कुछ समय तक इसी किले में छिप कर रहे थे। किले में है सैकड़ों प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर। किले के भीतर स्थित शिव मंदिर के दर्शन के दौरान हमें पता लगा कि इस किले में 360 बेहद प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर मौजूद हैं। साथ ही हमें ये भी बताया गया कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले में पर्यटकों के लिए सर्दियों के दौरान एक 3 दिन का फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अपने बेहद मजबूत व खुफिया आर्किटेक्चर के चलते ये किला मेवाड़ के राजाओं के मुश्किल दौर का भी साथी रहा। पन्ना धाय के बलिदान की बदौलत बनबीर से अपनी जान बचाकर भागे मेवाड़ के राणा उदय भी कुछ समय तक इसी किले में छिप कर रहे थे। किले में है सैकड़ों प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर। किले के भीतर स्थित शिव मंदिर के दर्शन के दौरान हमें पता लगा कि इस किले में 360 बेहद प्राचीन हिंदू व जैन मंदिर मौजूद हैं। साथ ही हमें ये भी बताया गया कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले में पर्यटकों के लिए सर्दियों के दौरान एक 3 दिन का फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इतना विशाल किला देखते देखते कब शाम हो चली थी इसका पता ही नहीं चला। गाइड के सुझाव पर हमने अंधेरा होने पर लाइट एंड साउंड शो देखना तय किया। चारों ओर अंधेरे की चादर खिंचते ही ये सैकड़ों साल पुराना किला जैसे एक बार फिर से अपने अतीत में लौटकर उस दौर की खूबसूरत गाथा सुनाने को तैयार हो गया। रंग बिरंगी लाइटों की चमक के बीच चमकते किले के निर्माण की बेहद अनोखी कहानी रोमांचक अंदाज में बयां की गई। निर्माण के दौरान गिर रही थी दीवार किंवदंतियों के मुताबिक जब राणा कुंभा के मुख्य आर्किटेक्ट मंडन ने इस किले का निर्माण शुरू किया तो शुरुआत में उन्हें असफलता हाथ लगी। किले की दीवार बार बार गिर जाती थी। तलहटी के गांव से आए एक महात्मा ने बताया कि किला निर्माण से पहले बलि मांगता है और वो मैं दूंगा। कल सुबह मैं पूजा के बाद मैं जहाँ पहली बार रुकूंगा वहाँ मेरा सिर काट देना। उस जगह किले का द्वार बनेगा। उसके बाद मेरा धड़ जहाँ तक जाए वहाँ किले की दीवार बनेगी। इस तरह इस किले का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हुआ। लाइट एंड साउंड शो तो खत्म हो गया, लेकिन तब तक ये किला सभी दर्शकों को अपने सैकड़ों साल पुराने अतीत का कुछ इस तरह भ्रमण करा चुका था कि उसकी यादें हमेशा के लिए हमारे जहन में बस गईं।
उम्मीद है कि जल्द ही आप भी भारत की इस अनोखी विरासत से रूबरू होंगे। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।